एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह स्वभाव से घनिष्ठ और क्रूर निर्दयी था। वह जंगल में घूमता, इधर उधर जाता और साथ में पेड़ और उनकी जड़ों को तोड़ता। जो जो पक्षी उन पेड़ों पर रहता वह उस हाथी से बहुत डरते थे। जब जब हाथी उन पेड़ों को उखाड़ कर फेंकता था, शाखा को सूंड से तोड़ता, उन पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के घोंसले जमीन पर गिर टूट जाते। बेचारे पक्षी उसको कुछ भी नहीं कर पाते। जंगल में हाथी के चारों तरफ तबाही मचा दी थी। शेर और बाघ भी उससे दूर रहते थे। जंगल के सभी जानवर उसी के परेशान हो गए थे और चाहकर भी जानवर उसे कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। इसी जंगल में एक चतुर खरगोश भी रहता था। उस खरगोश को उस हाथी के बारे में सब कुछ पता था। खरगोश ने हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। उसने जंगल के जानवरों को एक सभा बुलाई। कहा, इस दुष्ट हाथी का कुछ करना होगा। इसमें जंगल के सभी प्राणियों को परेशान कर रखा है। अब मुझे इसका कुछ करना होगा। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से चला जाता है। एक दिन खरगोश और हाथी के पास जाता है और उसे कहता है, महाराज, आपसे कुछ जरूरी वार्तालाप करना है, क्योंकि यह हमारे जीने और मरने का प्रश्न है। यह सुनकर हाथी गुस्से में बोला, कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? भाग जाओ वरना जान से हाथ धो बैठे हुए। खरगोश बोला, महाराज तनिक सुन तो लीजिए। जंगल के सभी प्राणियों को प्रतिनिधित्व बनकर आया हूँ। हम सभी जानवर चाहते हैं कि आप हमारे महाराज बन जाओ और इस जंगल पर राज करो। कृपया करके मेरा प्रस्ताव स्वीकार करे और आपकी सेवा करने का मौका प्रदान करे। खरगोश ने बड़े मीठे से बोले। हाथी यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने बड़े गर्व से उसने अपनी सूंड उठाकर खरगोश की तरफ देखा। खरगोश उसे आगे बोला, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आपका राज अभिषेक समारोह जंगल के बीचों बीच रखा है। वहाँ सभी जानवर आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने होने वाले नए महाराज का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया। उसका हमेशा से एक सपना था कि एक दिन इस जंगल का महाराज बने। उसने सोचा राज अभिषेक समारोह उसके लिए गर्व की बात है, इसलिए वह उस खरगोश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। खरगोश ने फिर आग्रह करते हुए कहा, महाराज आपका वहाँ सभी प्राणी इंतजार कर रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आइए। वे दोनों जंगल के रास्ते चलने लगे। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे हाथी। चलते चलते वो दोनों जंगल के तालाब के पास आ गया। उस तालाब का परिसर पूरी तरह दलदल में फंसा हुआ था। खरगोश का वजन बहुत कम था, इसलिए उसे दलदल में चलने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हाथी भी उसी दलदल में आगे बढ़ने लगा। हाथी का वजन ज्यादा होने के कारण उस दलदल में ही और फंस गया। जितना वह दलदल में निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह दलदल में फंसता जा रहा था। हाथी घबराते हुए खरगोश से बोला, मित्र मित्र मेरी मदद करो, इस दलदल में मैं फंसता जा रहा हूँ। अब मेरे राज अभिषेक समारोह को क्या होगा? तुम्हारे सभी साथी यहाँ बुलाओ मुझे इस दलदल से निकालने के लिए। खरगोश बोला, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तुमने हमारा जंगल का बहुत नुकसान किया है। तुम्हारी वजह से कई पक्षियों के घोंसले उड़ गए हैं। जब हम तुमसे दया मांगते थे, लेकिन तुम्हें कोई भी दया नहीं आती थी। खरगोश बोला, दोस्त तुम्हारा राज अभिषेक तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा अंतिम संस्कार जरूर होगा। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से चला गया और हाथी धीरे धीरे दलदल में फंसता गया और उसकी मौत हो गई। इसलिए दोस्तों, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है।